आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई खास जाति में पैदा होने के कारण कोई श्रेष्ठ है, ऐसा सोचने वाले मनोरोगी है और भारत मनोरोगियों का देश है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे पहले मैंने कुछ लाइनें कही कि कोई खास जाति में पैदा होने वाला श्रेष्ठ है, ऐसा जो सोचता है वो मनोरोगी है और भारत मनोरोगियों का देश है। ये बात मैंने क्यों कहा? तो ऐसा मैंने क्यों कहा क्योंकि भारत के अंदर में इस समय कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, जिसके कारण हमारे परिजन हमसे दूर होते जा रहे हैं। रोज हमें कुछ ऐसी खबरें मिल रही है जिसे सुनकर, जिसे जानकर कहीं ना कहीं हम निःशब्द या स्तब्ध हो जा रहे हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया में एक नाम कौशल मिश्रा काफ़ी चर्चा का कारण बन गया है। कौशल मिश्रा की जो फेसबुक प्रोफाइल है ये बता रही है कि ये डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU विश्वविद्यालय में, बनारस BHU विश्वविद्यालय, वहाँ के ये प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनकी एक बार प्रोफाइल देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौशल मिश्रा जी जो कि प्रोफेसर साहब हैं, ये किस प्रकार की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है और ऐसे नीचे मुंडी करके, नीचे जो सर करके कुछ बतिया रहे हैं और मोदी जी बड़े मग्न होकर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मोदी जी के दिल के करीब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोदी भक्त भी नज़र आ रहे हैं। मोदी भक्त मैंने इसलिए कहा कि इनकी जब मैंने प्रोफाइल जब देखा कि एक प्रकार की ज्ञानवर्धक पोस्ट करते हैं तो मैंने ये देखा ये महोदय जो है मोदी भक्त है। कहने को तो ये BHU के प्रोफेसर हैं, लेकिन है भाजपा के कट्टर समर्थक। अब भाजपा के कट्टर समर्थक हैं तो ये बात सुनकर जो SC ST OBC के, मैंने अब SC ST OBC बीच में क्यों ला दिया ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। जो दर्शक खासकर SC ST OBC के हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं और भाजपा के समर्थक हैं तो मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा। तो मोदी समर्थक ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, खासकर मैं SC ST OBC वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ। यदि ये लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और जो देख रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है ये वीडियो, ये मेरा जो संदेश है उन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उनकी जो बोलना चाहिए आंखें हैं वो खुल जाए, ताकि वो जो गहरी निंद्रा में है उस निंद्रा से उठ जाए। उनको कहिए उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। ये जो पंक्तियां हमने बचपन में जो पढ़ा था वो उन्हें याद दिलाइए और उनकी आंख जो है खुलवाने का काम कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोफेसर महोदय हैं मोदी भक्त है, कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रोफेसर किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं, प्रचारक हैं, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ये जो प्रोफेसर है ना, इनसे हमें आपत्ति ये है कि ये संविधान की, मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान नहीं बोल रहा हूँ मैं, संविधान ये शब्द मेरे नहीं है। ये प्रोफेसर साहब जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जो कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हैं, ये जब एक पोस्ट साझा करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसमें 7 से ज़्यादा गलतियां करते। छोटी सी पोस्ट है, 4 लाइन की पोस्ट है, उसमें 7 से ज़्यादा गलतियां करते हैं। इन्हें संविधान कैसे लिखना चाहिए ये नहीं मालूम, इन्हें यहाँ कैसे लिखना चाहिए यह नहीं मालूम, और बात कर रहे हैं योग्यता की। इन्होंने जो पोस्ट की जो शुरुआत की है WHO का उल्लेख करके कि WHO ने कहा है कि भारत के 60% जो डॉक्टर हैं अयोग्य हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि WHO ने क्या ऐसा कहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यदि ऐसा कहा है तो उसका कोई इन्होंने रेफरेंस या कोई उसका प्रूफ नहीं दिया, लेकिन ऐसा ये कह रहे हैं। अब ऐसा ये कह रहे हैं, उसके बाद में संविधान को, आरक्षण को, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना मेरे भाई SC ST OBC के, जिन्हें कहीं ना कहीं विशेष प्रावधान देकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने के लिए, राष्ट्र निर्माण में शामिल होने के लिए हमारे संविधान के माध्यम से जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान से ये पंडित जी हैं ना, जो मिश्रा जी हैं, जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जो हिंदी नहीं लिख पाते, वे हमें योग्यता की बात कर रहे हैं।
और यही प्रोफेसर साहब अपनी जाति का दंभ भी भरते हैं दोस्तों। जाति कहिए उसे या वर्ण कहिए, ये अपनी जाति में पैदा होने का दंभ भरते हैं या अपने आप को श्रेष्ठ इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण हैं। इन्होंने एक पोस्ट और साझा की है जिसमें ब्राह्मण गाथा लिखी है। इन्होंने ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है इसके बारे में बताया। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, भारत का ही नहीं विश्व का कोई भी व्यक्ति किसी जाति या धर्म या स्थान या परिवार या किसी भी क्षेत्र में पैदा होने के कारण श्रेष्ठ नहीं होता। यह बात पंडित जी को, यह बात मिश्रा जी आप समझ लीजिए। वैसे तो कहने को आप प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी जाति में पैदा हुए हैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, ये बात तो नोट कर लीजिए। अब मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये मनोरोगी हैं। अब मनोरोगी क्यों कहा मैंने इन्हें विक्षिप्त क्यों कहना चाहता हूँ, उसका कारण है दोस्तों। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ, एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बच्चों को ज्ञान देता है, जो भारत की जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो भारत का जो भविष्य है उसको एक दिशा देने का काम करता है। जो प्रोफेसर है या शिक्षक, वो शिक्षक यदि जातिवादी मानसिकता से घिरा हो तो मुझे आप बताइए कि वो बच्चों के अंदर में किन मानसिकताओं का रोपण करेगा, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षाएं देगा। आप इस बात का आप खुद जवाब दीजिए दोस्तों। अब इन प्रोफेसर महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि किसी जाति या किसी धर्म में पैदा होने के कारण कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। ये बात प्रोफेसर महोदय या जो प्रोफेसर महोदय को सपोर्ट करते होंगे वो इसे नोट करें। किसी जाति या धर्म में या किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होने के कारण कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ होता है तो उसके कर्मों के कारण श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है तो वो अपनी योग्यता को जब लोगों के सामने लेकर आ जाता है या उसे जब अवसर मिलता है अपनी योग्यता सिद्ध करने का, और जब वो अपनी योग्यता सिद्ध कर देता है तब उसे लोग आंकते हैं कि ये कितना अच्छा है या इसमें कितनी योग्यता है। लेकिन ऐसे मनोरोगी लोग या ऐसे मनोरोगी जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जिनके दिमाग में सिर्फ यही बात है कि इस जाति या इस धर्म में पैदा होने के कारण कोई व्यक्ति मेरिटधारी हो जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग इस देश के नवनिर्माण में बाधक हो। आप लोग इस देश में जो राष्ट्रीय एकता की हम बात कर रहे हैं उसमें बाधक हो। व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और मेरी सबसे प्रमुख पहचान यह है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जो लोग अपनी जाति में पैदा होने के कारण या किसी जाति में पैदा होने के कारण किसी को श्रेष्ठ मानते हैं या किसी को नीच मानते हैं, ऐसे लोग मनोरोगी हैं। और ऐसे मनोरोगियों का देश भारत है, क्योंकि भारत के अंदर में, भारत की व्यवस्था में जातिवाद जो है कूट कूट के भरा गया है, और भारत के अंदर में ऐसे जातिवादियों की, ऐसे मनोरोगियों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया में इस संबंध में काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि दिल्ली का सबसे पावरफुल आदमी भी आज अगर बीमार हुआ तो जिस एम्स की इमरजेंसी में पहुंचेगा वहां के हेड प्रोफेसर LR मुर्मू है। ST परिवार में जन्म हुआ है। इमरजेंसी केयर के देश के सबसे काबिल डॉक्टरों में से हैं। एम्स में आंदोलन की वजह से आरक्षण सख्ती से लागू है। आधे डॉक्टर SC ST OBC हैं, वहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी कई प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में इस समय काफ़ी वायरल हो रही है, शेयर हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, भारत मनोरोगियों का देश है। भारत में जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं इस आधुनिक भारत में भी कम नहीं है। मैंने कई बार बताया है कि ये पैमाना नहीं है जातिवाद का कि कोई अनपढ़ है, अशिक्षित है तभी वो जातिवादी होगा। पैमाना ये है कि उसके घर में किस प्रकार की शिक्षाएं, किस प्रकार का वातावरण उसके परिवार के अंदर में चलता है। यदि उसके संस्कार में, उसकी सोच में, उसके परिवार के जो भी आजू बाजू का जो वातावरण है
जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अगर जातिवाद पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझा जाता है, दूसरे इंसान की जाति को उस जाति के कारण उसे नीचा समझा जाता है, यदि जिस परिवार में भी, जिस क्षेत्र में भी ये सब चलता है, वहाँ पर जातिवाद का जो वायरस है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसके लिए भला ही हम SC ST एक्ट का जो वैक्सीन अगर उसको लगाएं भी तो भी कुछ दिनों के बाद वो जो वायरस है फिर से जिंदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने काफ़ी गंभीरता से ये वीडियो देखा। आखिर में आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हर प्रतिक्रियाओं को मैं पढ़ूंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा।